शार्प न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप हेडलाइन। ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली न भेजने के फैसले के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक बार फिर टकराव बढ़ सकता है। अल्पान बंदोपाध्याय सोमवार को बंगाल के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो गए और अब वह बंगाल के मुख्य सलाहकार हैं। हालांकि यह कदम उन्हें केंद्र की ओर से लिए जाने वाले कड़े एक्शन से शायद ही बचा सकेगा। एक तरफ ममता ने केंद्र से अपने फैसले पर पूर्ण विचार के लिए पत्र लिखा, वहीं दूसरी ओर केंद्र अपने आदेश का अनुपालन न होने की स्थिति में कार्रवाई के विकल्प खंगाल रहा है। यास तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल न होने वाले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पान बंदोपाध्याय को दिल्ली तलब किया गया था। उन्हें सोमवार सुबह 10 बजे नॉर्थ ब्लॉक में रिपोर्ट करना था, लेकिन वे नहीं आए क्योंकि ममता सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया। वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठकों में शामिल हुए। एक अधिकारी ने कहा, हम उनके आदेश का अनुपालन न करने के लिए कारण बताने को कह सकते हैं। साथ ही उन्हें दोबारा चेतावनी के साथ केंद्र को रिपोर्ट करने को कहा जा सकता है। नियमावली के तहत अन्य संभावनाओं को भी खंगाला जा रहा है, लेकिन आखिरी फैसला राजनीतिक स्तर पर ही होना है। इन जानकारों के मुताबिक अगर कोई अधिकारी राज्य में तैनात है तो उस पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। ऐसे में राज्य चाहे तो सेंट्रल डेपुटेशन के आदेश को मानने से इनकार कर सकती है। यही नहीं, अगर केंद्र सरकार राज्य में तैनात किसी भी अधिकारी को दिल्ली तलब करता है तो ऐसे मामले में राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। मेहुल चोकसी के एंटीगुआ और बारमूडा में रहस्यमयी रूप से गायब होने की वजह जिस प्रेमिका को बताया जा रहा है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि चोकसी कैरिबियन मुल्क की बारबारा जराविका को डिनर करवाने के लिए उसके साथ अच्छे पल बिताने के लिए नाव से डोमिनिका ले गया था। हालांकि डोमिनिका सीआईडी के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद बारबारा गायब हो गई। पेशे से निवेश सलाहकार बारबारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातक है। लगभग 1 साल पहले चोकसी के संपर्क में आई थी। दोनों की गुपचुप मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। बारबारा के इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चलता है कि वह बेहद बोल्ड और आलीशान अंदाज में जिंदगी जीने की शौकीन है। कई तस्वीरों में उन्हें याट के जरिए समुद्री लहरों पर मस्ती करते देखा जा सकता है। बिहार के दरभंगा की रहने वाली साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के पिता मोहन पासवान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्होंने सोमवार को पैतृक गांव सिरहुल्ली में अंतिम सांस ली। ज्योति वही लड़की है जिसने पिछले लॉकडाउन में बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर करीब 1200 किलोमीटर गुरुग्राम से दरभंगा अपने गांव 8 दिन में पहुंची थी। इस वाकये के बाद ज्योति के कारनामे की चर्चा दुनिया भर के सोशल मीडिया में हुई। उनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी की थी। इवांका ने ट्वीट करके लिखा था कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपनी जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय करके गई। वह भारतीयों की सहनशीलता, अगाध प्रेम की भावना का परिचायक है। इतना ही, फिल्मकार विनोद कापड़ी ने ज्योति के ऊपर फिल्म बनाने को लेकर भी करार किया था। विनोद कापड़ी ने कहा, ज्योति लाखों लड़कियों के लिए आज प्रेरणा है, ऐसे में उस पर फिल्म बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वे ज्योति और उनके पिता की कहानी को अलग अलग तरह से पेश करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें पिता और पुत्री का संघर्ष है। ज्योति के पिता के निधन के बाद अब परिवार में कमाने वाला कोई नहीं। खुद ज्योति ने अपने परिवार की मदद की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि इसी साल 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योति कुमारी को वर्चुअल बात की थी। साइकिल गर्ल ज्योति इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से भी नवाजी जाएगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। दिल्ली कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सेंट्रल विस्टा में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसमें से एक संसद की नई उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं,
इसमें से एक संसद की नई बिल्डिंग के निर्माण से जुड़ा है तो दूसरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। इन दोनों को कुल मिलाकर 1300 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर उन पैसों से वैक्सीन खरीदनी चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, इस प्रोजेक्ट का वैक्सीन पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए 35,000 करोड़ का बजट रखा गया है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। पुरी ने महाराष्ट्र में बन रहे सचिवालय पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि वहां सचिवालय और विधायकों के लिए निवास बना रहे हैं, उसमें 900 करोड़ खर्च हो रहे हैं, जबकि ये तो देश की संसद से जुड़ा मामला है।